हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.2। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त किया। इसमें एक सारणी दे रखी, नीचे सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कारों की संख्या दे रखी है वर्ग अंतराल के रूप में। जैसे हम बात करें 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इसके नीचे बारंबारता दे रखी है, जैसे 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। इस प्रश्न में हमें बहुलक ज्ञात करना है। हम लिखेंगे पहले बहुलक का सूत्र। आपको पता है बहुलक का सूत्र होता है L प्लस, फिर ब्रैकेट खोलेंगे F1 माइनस F0, इसके बटे में आता है 2F1 माइनस F0, फिर माइनस F2 इंटू H। यानी इसके लिए आपको L का मान चाहिए, F1 का मान चाहिए, F0 का मान चाहिए और F2 का मान भी चाहिए। इसके साथ में H का मान भी आपको ज्ञात करना है। हम इन मानों का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें जाना होगा बारंबारता में, यानी F के अंदर जो F का मान दे रखा है। इसमें आपको देखनी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो F1 का मान होती है। यानी F1 का मान कितना हो गया, 20। तो हम यहाँ कर देंगे F1 का मान 20, ठीक है। इसकी जस्ट बाई वाली संख्या यानी ये F0 का मान हो जाएगी। F0 का मान हो गया 12। अब बात करेंगे F2 के मान की, यानी जो F1 का मान है इसके दाएं तरफ वाली संख्या F2 का मान होती है। F2 का मान कितना हो गया अपने पास में 11, ठीक है। अब मान ज्ञात करना है H का। इसके लिए हमें जाना होगा कारों की संख्या यानी वर्ग अंतराल में। इसमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इन सभी में 10-10 का अंतर आ रहा है। जैसे 0 से 10 इसमें 10 का अंतर है, फिर 10 से 20 इसमें भी 10 का अंतर है, 20 से 30 में भी 10 का अंतर है, 30 से 40 में भी 10 का अंतर है, आगे 40 से 50 में भी 10 का अंतर है। तो हमने पाया इन सभी में अंतर 10-10 का समान रूप से आ रहा है। अतः H का मान कितना हो गया, 10, ठीक है। अब बात करेंगे L की। L का मतलब होता है वर्ग की निम्न सीमा। और कौन से वर्ग की हम बात करेंगे, पहले सबसे बड़ी बारंबारता की। इसमें 20 है, इसमें 40 और 50 है। मैं बात कर रहा हूँ निम्न सीमा की। इसमें कम संख्या कौन सी, 40। यह L का मान हो जाएगा 40। अब हमें इन मानों को फिट करना सूत्र के अंदर। इसके लिए हम पहले लिखेंगे L का मान, और L का मान कितना हमारे पास में 40। हम यहाँ कर देंगे 40। इसके बाद में आगे साइन प्लस का है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब लिखेंगे F1 का मान। F1 का मान हमारे पास में कितना है, 20। मैंने यहाँ उतार दिया 20। आगे साइन माइनस का है। अब लिखेंगे F0 का मान। F0 का मान हमारे पास में 12 है, 12 उतार दिया, ठीक है। इसके बटे में लिखेंगे 2। फिर आएगा F1 का मान। F1 का मान हमारे पास में 20 है, 20 कर दिया। आगे साइन माइनस का है। अब उतारेंगे F0 का मान, और F0 का मान हमारे पास में 12 है। आगे साइन माइनस का है। अब उतारेंगे F2 का मान, यानी F2 का मान हमारे पास में कितना है, 11, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। इनटू में लिखेंगे H का मान। H का मतलब अंतर। अंतर कितने का हमारे पास में, अंतर हमारे पास में 10 है। हम यहाँ उतार देंगे 10, ठीक है। उतारेंगे 40। आगे साइन प्लस का है। ब्रैकेट खोलेंगे। अब घटाएंगे 20 में से 12, तो हमें प्राप्त हो जाता है 8, ठीक है। 2 इंटू 20 करेंगे। ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें 40 प्राप्त होता है। आगे माइनस के 12 और माइनस के 11, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे माइनस के 12 और माइनस के 11 हमें प्राप्त हो गए माइनस के 23। हम यहाँ कर देते हैं माइनस के 23 इंटू करेंगे, आगे लिख देंगे 10, ठीक है। इसके बाद में उतारेंगे 40। आगे साइन प्लस का है। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 80 प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब करते हैं बाकी, यानी घटाएंगे 40 में से 23, तब हमें प्राप्त होते हैं 10 में से 3 गया तो 7, 3 में 2 गए तो 1। इस प्रकार हमें 17 प्राप्त हो गए, ठीक है। आगे करते हैं, उतारेंगे 40।
आगे साइन प्लस का है। अब भाग देंगे इस 17 का 80 में, हमें भाग देना है 80 में 17 का, ठीक है। जैसे 70 चौक 68 होता है, कितना बचेगा बाकी करने पर, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 7 में से 6 गया तो अपने पास में 1 बच जाएगा। इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, उतारेंगे 0, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। इसका पहाड़ा इतनी बार बोलो 120 आ जाए। जैसे 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 17 पाँच 85, 17 छक्की 102, 17 सात 119, हमें प्राप्त हो गया 119, बच जाएगा शेष पर 1, यानी हम 4.7 उतार सकते हैं भागफल के रूप में। हम यहाँ उतार रहे हैं 4.7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें बहुलक का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी 40 में हमें जोड़ना है 4.7, तो कितना आ जाएगा 7.44, यानी 44.7। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।